अकेले खींचोगे क्या? सही है। अरे खींचो ना। हाँ, हाँ, आ गया। अबे रस्सी नहीं, मेरा शर्ट। क्या यार, क्यों नहीं आ रहे? इसको लड़ते हुए देखना था। तू हमेशा अपनी शर्ट क्यों उतारता है? शो ऑफ के लिए क्या? हाँ, ये शो ऑफ के लिए ही है, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। तूने उतार दिया क्या? अरे तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार? मैंने ये बॉडी छुपाने के लिए नहीं, कभी कभी दिखाने के लिए बनाई है। अब तुम लोग की नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोटा हो गया हो क्या? बॉस की ओपनिंग के लिए एमएलए को बुलाया। हे, अपने पास एक लिस्ट है। अपने लोकल क्रिकेट टीम वालों को कुछ बैट्स और बाकी चीजें दे देंगे। अपने ट्रेजरी में कितने पैसे हैं? कुछ नहीं है, माइनस है। अबे छितो, वैसे मैं वो सब मैनेज कर लूंगा। अभी हाँ। दुकान जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुनना, चल बॉस की ओपनिंग की सारी अरेंजमेंट कर देना। ये क्या दवाई बेचकर पैसे कमाएगा और ट्रेजरी में डोनेट कर हाँ, देगा? मतलब वो जैकेट के पैसों का क्या हुआ? अरे रुक जा, अरे रुकना यार, रुक जा रुक जा रुक जा। जा अभी। तुम मंदिर के बड़े पंडित को जानते हो? इसकी कुंडली लिखने के 2 दिन बाद ही वो गुजर गए। हाँ, बस भी कीजिए ना। मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। ये लो, एक गोली सुबह और एक गोली रात को फिर से खाने के शर्ट बाद बंद करके आ गया। ये तो सही। मैंने नाश्ता नहीं किया है, फिर भी खा सकता हूँ क्या? हाँ, खा सकते पक्का हो। खा सकता हूँ ना? हाँ। ठीक है, आप पे विश्वास रख के खा रहा हूँ। ए, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तुझे आज मारा नहीं है ना? नहीं भैया, मैं गाड़ी से गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर अचानक इससे कोई एजुकेशन जा के यहाँ बारे से। में पूछ लिया तो ये कुछ नहीं बता पाएगा। इस दुकान के सारे डब्बे इससे मार खाए लोगों को ठीक करने में ही खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये दुकान इसके लिए चला रहा हूँ कि लोगों के लिए। ए, कुछ पैसों का इंतजाम करना। अगले हफ्ते वो काउंटर में नहीं रहेंगे तो उसमें से निकाल के दे दूंगा। अभी बंदोबस्त कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। हे, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उससे बात करोगे तो जो सीखा है वो भी भूल जाओगे। जानते हो, बच्चे को बड़ा करना इस दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ लॉस होता है और लोग कर्जे में डूब के भी उसे चलाते हैं। कर्जे में? हे, तुमने 10 अलग दवाइयाँ क्यों लिखी? इसका चेकअप मैं कर नहीं पाया, इसलिए 10 दवाइयाँ दी ताकि कोई तो काम कर जाए। सुनो भाई, तुम हॉस्पिटल जाके दिखाओ, जाओ। और आरएमपी जी, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बेवकूफों को मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारे बाप के पास कोई खजाना नहीं है। अच्छी तरह दुकान संभालना सीख लो, नहीं तो मैं इस दुकान को छोटू को दे दूंगा, यही संभाल लेगा। इनके पास बस एक ही मेडिकल शॉप है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पर पहुंच गए हो। चुप करना। क्या मैं ये संभाल नहीं सकता? इनको बोल दो कि सारा सब कुछ मेरे नाम पे कर दे। अकेले सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, वो भी अच्छे से। अच्छा, हे, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो 2 मिनट में यहाँ जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेकर आओ, जाओ। अगर मैं ले आया तो? पहले लाओ तो। हाँ लाता हूँ अरे ना। तुम ही दे मैं ही दो दूंगा, ना। आप शांत रहो। हाँ ये लो। हाँ, दो मुझे। देखो, इन्होंने बोवेल मूवमेंट के लिए दवाई मांगी थी और तुम्हारा बेटा मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे रहा है। क्या करूं इसका? कस्टमर्स को इतनी देर वेट करा के अगर गलत दवाई देंगे तो क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो तो 2 बार चेक करके दवाई देनी चाहिए। इससे ये तो हो नहीं रहा और इसे काउंटर संभालना है। अरे माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चाहिए? क्या हुआ? ये लो, एंजॉय करो। सिर्फ चिट्ठी पढ़ना सब कुछ नहीं होता। एक्सप्रेशंस पढ़ के भी दवाई देनी होती है। हे, रुको, मैं तुम्हें बताता। ये जैकेट किसका है? आदि लक्ष्मी का है। कौन आदि लक्ष्मी? अरे भाई, जिसने तुमसे बोला था कि दोबारा परेशान करोगे तो मार डालेगी तुझे। अभी भी वही चल रहा है कि बदल गया? ठर की कहीं का। अरे राजेश पेमेंट के लिए फोन कर रहा है।